आज ममता बनर्जी तीसरी बार पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण करेंगी। शपथ समारोह के लिए ममता ने किस किस को न्योता भेजा, नंदीग्राम में दोबारा से वोटों की गिनती करने की मांग पर चुनाव आयोग ने क्या कहा है और पश्चिम बंगाल में हिंसा को लेकर बीजेपी ने सीबीआई जांच की मांग की। ममता की शपथ और बंगाल हिंसा से जुड़ी अहम खबरें देखिए टॉप 9 ममता की शपथ। ममता बनर्जी आज पश्चिम बंगाल के सीएम पद की तीसरी बार शपथ लेंगी। ममता आज सुबह 10:45 पर अकेले शपथ लेंगी। शपथ लेने के बाद वो राज्य सचिवालय जाएंगी और कार्यभार संभालेंगी। ममता इस बार नंदीग्राम से चुनाव हार गई हैं। उन्हें 6 महीने के भीतर विधानसभा सदस्य बनना होगा। मंत्रियों का शपथ गुरुवार या शुक्रवार को हो सकता है। ममता बनर्जी ने शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए कई खास मेहमानों को न्योता भेजा है। शपथ समारोह के लिए सौरव गांगुली और पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष को भी आमंत्रित किया गया है। इसके अलावा बंगाल कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी के साथ ममता के चुनावी रणनीतिकार रहे प्रशांत किशोर, पूर्व मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य, वाम मोर्चा से विमान बोस को भी न्योता भेजा गया है। पश्चिम बंगाल में चुनाव नतीजों के बाद हो रही हिंसा के विरोध में बीजेपी आज देश भर में धरना देगी। टीएमसी के खिलाफ इस विरोध प्रदर्शन में पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा भी शामिल होंगे। कहा जा रहा है कि नड्डा कोलकाता में धरने पर बैठेंगे। बीजेपी ने कहा है कि धरने में कोरोना के सभी प्रोटोकॉल का पालन किया जाएगा। पश्चिम बंगाल में चुनाव नतीजों के बाद हुई हिंसा और राज्य के ताजा हालात पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चिंता जाहिर की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ से फोन पर बात की है। राज्यपाल ने ट्वीट कर इसकी जानकारी शेयर की। राज्यपाल ने ट्वीट में जिम्मेदार पदों पर बैठे लोगों से तुरंत शांति बहाल करने के लिए कार्रवाई करने को कहा है। पश्चिम बंगाल में हुई हिंसा में मारे गए बीजेपी कार्यकर्ताओं के परिवारों से कल पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मुलाकात की। नड्डा ने पीड़ित परिवारों को ढांढस बांधते हुए उन्हें ख्याल रखने का भरोसा जताया। नड्डा ने कहा, भारत के विभाजन के दौरान ऐसी घटनाओं के बारे में सुना था। आजाद भारत में किसी चुनावों के बाद ऐसा इंटॉलरेंस नहीं देखा। पश्चिम बंगाल में चुनाव नतीजों के बाद हुई हिंसा पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने संज्ञान लिया है। एनएचआरसी की टीम तथ्यों की जांच के लिए बंगाल जाएगी। राज्य सरकार से एनएचआरसी ने तथ्यात्मक रिपोर्ट सौंपने को कहा है। बंगाल चुनाव में टीएमसी की जीत के बाद कई स्थानों पर बीजेपी समर्थकों पर हमले का आरोप है। बीजेपी ने हमले में 9 से ज्यादा कार्यकर्ताओं के मारे जाने की बात कही है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमले के आरोप के बीच 300 से 400 बीजेपी वर्कर्स के भागकर असम के धुबरी जाने की खबर है। असम के वरिष्ठ बीजेपी नेता और कैबिनेट मिनिस्टर हेमंत बिस्वा शर्मा ने ट्वीट कर इस बात का दावा किया है और तस्वीरें भी शेयर की है। बिस्वा ने ममता को चेतावनी देते हुए कहा है कि दीदी को लोकतंत्र के इस गंदे नाच को रोकना होगा। बंगाल बेहतर का हकदार है। चुनाव आयोग के निर्देश पर पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम के रिटर्निंग ऑफिसर को राज्य सरकार ने सुरक्षा मुहैया करा दी थी। नंदीग्राम से ममता को हार का सामना करना पड़ा है। इस बीच चुनाव आयोग ने टीएमसी की नंदीग्राम सीट पर 2 वोटों की गिनती की मांग को खारिज कर दिया है। चुनाव आयोग ने कहा है कि रिटर्निंग ऑफिसर का फैसला अंतिम है और इसे केवल हाई कोर्ट में ही चुनौती दी जा सकती है। पश्चिम बंगाल की बीरभूम पुलिस ने नानूर में महिलाओं के साथ रेप और बदसलूकी की घटनाओं को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। बीरभूम के एसपी NN त्रिपाठी ने कहा है कि सोशल मीडिया पर 2 महिलाओं से रेप और कुछ और के साथ छेड़छाड़ की जो खबरें शेयर की जा रही हैं, उसकी छानबीन करने पर गलत निकली है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।